हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसको सीखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। बहुत से प्यारे प्यारे वर्ड आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सारे प्यारे प्यारे वर्ड आपको मिलने वाले हैं बस इसी एक वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसको आप कभी याद नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो खोजने पर आपको मिलते भी नहीं ये वर्ड। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा यूनिक सा कलेक्शन है ये वर्ड का। तो सीखिए इंग्लिश और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक वर्ड को सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट वर्ड है TO2, फिर है SPEAK, स्पीक, लर्न, टेक, रेस्ट। तो ये सारे वर्ड जो अगर आप सीख लेंगे तो आपके डेली लाइफ में जो इंग्लिश आप यूज करते हैं उसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे आप कभी मैसेज लिखते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, किसी का मैसेज आया हुआ पढ़ना है और इस तरह के वर्ड उसमें आ गए तो आप उसकी हिंदी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है TO2। इसको हम पढ़ते हैं टू। टू टू का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए, के लिए। टू का मतलब के लिए। अब देखिए जैसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं टू, बोलते हैं ना आप आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो टू आप बोलते हैं मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा हूँ, के लिए जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ या मार्केट के लिए जा रहा हूँ। तो टू को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बोलना है के लिए। तो टू का मतलब हो गया के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है SPEK, SPEK। इसको हम पढ़ते हैं स्पीक, स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है। तो जब आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे स्पीक, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। अगला हमारा वर्ड है लर्न, LEARN, लर्न। इसको हम पढ़ते हैं लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखना। क्या होता है? सीखना। जैसे आप क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो लर्न का मतलब हो जाएगा सीखना। उसके बाद है टेक, टेक। इसको हम पढ़ते हैं टेक, TAKE, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। क्या होता है? लेना। टेक योर सीट, अपना स्थान ले लीजिए। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लीजिए। टेक रेस्ट, थोड़ा आराम ले लीजिए। तो इस तरह से आप टेक बोलते हैं लेने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेस्ट। इसको हम पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। अभी हमने एक वर्ड बोला ना, टेक रेस्ट, आराम ले लीजिए। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फास्ट, FAST, FAST, फास्ट। अगला है फास्ट। तो इसको हम पढ़ते हैं फास्ट और इसका मतलब होता है तेज। जैसे आप बोलते हैं ना गो फास्ट, रीड फास्ट, तेज जाओ, तेज पढ़ो। तो फास्ट मतलब होता है तेज। नेक्स्ट है स्लो। इसको हम पढ़ते हैं स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा, धीमा। जैसे बोलते हैं ना स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। वॉक स्लो, धीरे चलो, इस तरह से। तो स्लो मतलब होता है धीमा।
देख रहे हैं आप, ये सारे वर्ड अगर आपको डेली टू डेली लाइफ में अगर आप सीख गए ना तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि यही सारे वर्ड होते हैं जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। और जब हम कुछ किसी से बोलने जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं इन वर्ड्स की कमी के कारण। जब हमें ये सारे वर्ड नहीं याद रहते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर हमें क्या बोलना है। तो ये सारे वर्ड जब आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको बोलना। नेक्स्ट है राइड, RIDE। राइड मतलब होता है चलाना, इसको हम पढ़ते हैं राइड। जैसे हम लोग कार जो है ड्राइविंग की जाती है, जैसे घोड़ा हम लोग राइड करते हैं ना, घोड़ा चलाना, दौड़ाना, एक तरह से आप इसको दौड़ाना समझ सकते हैं या फिर चलाना। नेक्स्ट है मेक, MEKE। मेक मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। मेक मतलब बनाना। जैसे मेक योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता बनाओ। मेक मी फन, मेरा मजाक बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। नेक्स्ट है रूम, ROOM। इसको हम पढ़ते हैं रूम। रूम मतलब होता है कमरा। क्या होता है? कमरा। तो जैसे आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। वेयर इज़ योर रूम, तुम्हारा कमरा कहाँ है। रूम मतलब होता है कमरा। सेम नेक्स्ट है सेम, SOME, सम। इसको हम पढ़ेंगे सम। सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। सम का मतलब कुछ। जैसे सम ऑफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश कैसे बोली जाती है। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, तो सम ऑफ यू हमने यूज़ किया ना, सम मतलब कुछ। नेक्स्ट है सेम, SAME। इसको हम पढ़ते हैं सेम। सेम मतलब होता है वैसा ही, वैसा ही। जैसे वैसा ही, जैसे आप बोलते हैं ना दिस ड्रेस इज सेम एज लाइक माई ड्रेस, यह ड्रेस वैसा ही है जैसा मेरा ड्रेस है। नेक्स्ट है टाइम। तो टाइम तो सभी को पता है कि टाइम मतलब क्या होता है? समय। टाइम मतलब समय। तो हम लोग बोलते हैं ना व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितना समय हो रहा है। हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं लोगों को कि यूज़ करते हैं व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच, लेकिन ये सेंटेंस गलत होता है। इन योर वॉच आप नहीं यूज़ करेंगे। आप जब भी यूज़ करेंगे क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। बाय योर वॉच सेंटेंस सही होता है। तो इसका मतलब होता है समय। क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितना समय हुआ। नेक्स्ट है सच, सच। इसको हम पढ़ते हैं SUCH। सच मतलब होता है ऐसा, ऐसा। सच मतलब ऐसा। नेक्स्ट है ओवर, ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट है, हम लोग आगे देखेंगे, अगला हमारा शब्द है लॉन्ग, LONG। इसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग। लॉन्ग मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा। अगला है SEEC। इसको पढ़ते हैं सी का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। नेक्स्ट है वे, WAY, वे। इसको हम पढ़ते हैं वे मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब होता है रास्ता। गो ऑन योर वे, अपने रास्ते पर जाओ। नेक्स्ट है आउट, आउट। इसको हम पढ़ते हैं आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। आउट मतलब होता है बाहर। नेक्स्ट है इन, इन का मतलब होता है अंदर, अंदर। इनका मतलब अंदर। जैसे कम इन, अंदर आओ। डोंट गो इन द क्लास, कक्षा में मत जाओ। अगला है सोल, SOUL। इसको हम पढ़ते हैं सोल। सोल का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। सोल मतलब आत्मा। GHOST।
इसको हम पढ़ेंगे घोस्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, इसको हम पढ़ेंगे घोस्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। घोस्ट इसका मतलब होता है भूत। देखिए भूत यहाँ पर छपा है ना, तो इसका मतलब होता है भूत। घोस्ट मतलब भूत। अगला स्टोरी, STORY, इसको हम पढ़ते हैं स्टोरी। स्टोरी स्टोरी मतलब होता है कहानी। तो यहाँ पर कहानी से याद आया कि अगर आपको इंग्लिश की कहानी पढ़ना पसंद है तो बहुत सारी वीडियो चैनल पर इंग्लिश की कहानी की पड़ी हुई है। तो वहाँ पर आप जा कर के बहुत प्यारी प्यारी कहानी, जैसे अकबर बीरबल की कहानी हो गई और तेनालीरामन की कहानी हो गई, मॉरल स्टोरी ढेर सारी यहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप कहानी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मॉरल स्टोरी नाम से मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ढेर सारी स्टोरी आपको मिल जाएंगी इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो स्टोरी भी आप पढ़ा करिए, क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, सेंटेंस बना दिया जाता है वर्ड के साथ साथ, तो उसमें आपको सीखने में आसानी हो जाती है कि कौन सा वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ था और किस लिए यूज़ हुआ था। तो वो आपके जो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। अगला हमारा वर्ड है टाउन। क्या है? टाउन। टाउन मतलब होता है कस्बा। क्या होता है? कस्बा। आगे है विच। विच विच मतलब होता है चुड़ैल। क्या होता है? चुड़ैल। जैसे आपने देखा होगा ना, चुड़ैल या भूतनी आप बोल सकते हैं इसको। हेवन। अगला है हमारा हेवन। इसको हम पढ़ते हैं HEAVEN। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग। अगला है डेमोन। डेमोन। डेमोन मतलब होता है दानव। क्या होता है? दानव। दानव आप देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल में दिखाता है, या फिर आप पिक्चर में या किसी भी मूवी में आप ज़रूर देखे होंगे डेमन को। और रियल में तो ऐसा होता नहीं है, मेरा मानना जहाँ तक है। पता नहीं होता है या नहीं, आप मानते हैं या नहीं कमेंट में बताइएगा, पर मैं तो नहीं मानती। नेक्स्ट है किंग। किंग मतलब होता है राजा। इसको हम पढ़ेंगे किंग। किंग का मतलब होता है राजा। अगला है हंट। हंट इसको पढ़ेंगे HUNT। हंट। हंट का मतलब होता है शिकार। सॉरी, शिकार। शिकार। अब देखिए, हंटर अगर रहेगा तो हंटर का मतलब होता है शिकार करने वाला, मतलब शिकारी। और हंट मतलब होता है मारना। हंट मतलब होता है मारना। यहाँ पर आप हंट का मारना ही अर्थ निकालेंगे, क्योंकि शिकार तो अलग चीज़ हो जाएगा, जिसका हम शिकार करते हैं वो होता है हंट। मतलब एक तरह से मारना होगा, और मारने वाले को क्या कहते हैं? हंटर, शिकारी। नेक्स्ट है हेल। HEAL HELL HELL। हेल। हेल। हेल मतलब होता है नर्क। क्या होता है? नर्क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर किसी से ज़्यादा रूठ जाते हैं तो बोलते हैं ना, गो टू हेल, नर्क में जाओ, गो टू हेल। सच। सच। सच मतलब ऐसा ही। आगे आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नेक्स्ट फिर से प्रिंट हो गया है एक ही वर्ड। तो चलिए आगे है हमारा ओवर। ओवर मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉन्ग। LONG। LONG। लॉन्ग मतलब होता है लंबा। लॉन्ग मतलब लंबा। तो ये थे आज के बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड जो आपने आज सीखा है। इन सारे शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे नया लगा और सबसे यूनिक लगा, कमेंट में हमें बताइएगा। और अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देखते हैं और क्या नाम है आपका। तो जितने नाम आएंगे कमेंट में, उन सारे नेम्स को मैं एक वीडियो में मेंशन करके बताऊंगी और उसको हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगी। जैसे आपका नाम है तो आपको तो आता है उसकी स्पेलिंग, लेकिन अगर कोई दूसरा लिखने जाएगा तो उसको नहीं सही से आता है। तो सब लोग अपनी नाम की स्पेलिंग तो याद कर लेते हैं, लेकिन दूसरे का नाम लिखना होता है तो दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या होगा, जितने लोग कमेंट करेंगे हम सारे लोगों का नाम ले करके एक वीडियो में डाल देंगे, जिससे और लोगों को हेल्प हो जाएगा दूसरों के नाम को सीखने में। तो हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखें। तो सभी लोग जो जिसको भी नाम अच्छा लगता है, अपना नाम और जो नाम आपको प्यारा लगता है वो नाम
कमेंट में टाइप करिएगा। उन सारे नाम को हम कलेक्ट करके एक जगह एक वीडियो में लेकर आएंगे। हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखें, तो सभी लोगों का नाम उसमें मेंशन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।